मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। पातंजल योग दर्शन के अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः इस सूत्र की व्याख्या में भगवान व्यासदेव ने बताया है कि चित्त की वृत्ति निरंतर संसार की ओर जा रही है। भोगों की ओर स्वाभाविक चित्त वृत्ति की प्रवृत्ति है। इस चित्त वृत्ति को, भोगों की ओर प्रवाहमान चित्त वृत्ति को भोगों से हटाकर भगवान में लगाना है। तो उसके लिए उपाय क्या है? तो पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्ति का भगवान में निरोध किया जा सकता है। तो उसी की व्याख्या करते हुए वे बताते हैं कि जैसे नदी की धारा स्वाभाविक समुद्र की ओर जाती हो, उसे उधर से रोककर खेतों में ले जाना हो, उसके द्वारा लाभ लेना हो, तो दो काम करने पड़ते हैं। उसमें नहरें निकालनी पड़ती हैं और बांध बांधना पड़ता है। यदि केवल बांध बांध दिया जाए, नहरें न निकाली जाए, तो जल का स्रोत यदि बड़े जोर का होगा बांध तोड़ देगा, अथवा बिना नहरों के जहां तहां पानी फैलकर बाढ़ आ जाएगी और गांव डूब जाएंगे। और यदि केवल नहरें निकाली जाए, बांध न बांधा जाए, तो नहरों में पानी आएगा नहीं। इसलिए बांध बांधना और नहरें निकालना दोनों आवश्यक हैं। तो बांध बांधना वैराग्य, विषयों की ओर जाती हुई चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए, रुक जाए, इसके लिए जो साधन उसका नाम वैराग्य। और भगवान की ओर प्रवृत्ति हो जाए, इसका नाम अभ्यास। अर्जुन ने बड़े खेद के साथ कहा भगवान से कि महाराज, आप मन की बात कहते हैं, पर मन तो बड़ी कठिन चीज है। वायुरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को रोकना मुश्किल है, इसी प्रकार मन को रोकना मुश्किल है।
तो भगवान ने इसका खंडन नहीं किया। भगवान बोले ठीक है, असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहम चलम। निस्संदेह मन दुर्निग्रह है, सहज में निग्रहित नहीं होता और बड़ा चंचल है। तथापि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये निगृहित हो सकता है, पकड़ में आ सकता है। तो ये एक इस प्रकार की चीज है जो हमको निरंतर भोगों की ओर लगाए रखती है, बार बार उसकी चर्चा होती है। वो है भोगों में सुख की आस्था। भोगों में सुख है, इस प्रकार की एक धारणा, यद्यपि वो धारणा भ्रांत है, सबका अनुभव इसके विपरीत है। भोग सुख क्षणिक तो भले ही हो, परंतु उसका परिणाम जहरीला होता है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रेयमुपमी परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग होने पर जो सुख मिलता है वो आरंभ में मालूम होता है कि बड़ा मीठा है, अमृत सरीखा है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृदुपमम्। अग्रे पहले अमृत के समान प्रतीत होता है वो सुख, किंतु परिणाम में विषमेव, परिणाम में वो जहर के समान काम करता है। तो ये जो हमारे मन में, हमारे जीवन में एक धारणा बद्ध मूल हो गई है कि विषयों में सुख है, सुख है नहीं, पर ये भ्रांति है, भ्रांत धारणा है। इसी धारणा को लेकर, इसी निश्चय को लेकर हमारा चित्त निरंतर विषयों की ओर लगा रहता है। चित्त वृत्ति की धारा विषय समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती। इस धारा को वहां से मोड़ना है। भगवान ने गीता में कहा कि इस धारा को मोड़ने के लिए क्या करना है? अभ्यास और वैराग्य। जिन विषयों में चित्त जा रहा है उन विषयों की स्थिति देखनी चाहिए कि वो क्या हैं। चार बातों को लेकर विषयों में चित्त जाया करता है, भाई उनमें सुख है, सौंदर्य है, प्रेम है और उनकी सत्ता है। सौंदर्य, सुख, प्रेम, सत्ता, ये चार चीजें हैं मन को विषयों में लगाने के लिए, खींचने के लिए। अब सौंदर्य को देखिए, सौंदर्य कहाँ है? हमारे मन की एक कल्पना है सुंदरता की। इस प्रकार का रंग हो तो सुंदर, इस प्रकार के बाल हो तो सुंदर, आंख नाक कान ऐसे हो तो सुंदर, कान ये ऐसे हो, गहने ऐसे हो, कपड़े ऐसे हो, सुंदर। एक धारणा हमने अपने मन में कर रखी है और वो धारणा भिन्न भिन्न है। अफ्रीका में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर चिपटा नाक होता है तो सुंदर माना जाता है। नाक चिपटा हो तो सुंदर है। एक देश में सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि होठ जो नीचे का है स्त्रियों का, ये बाहर लटकना चाहिए, तो उसमें होठ में एक बाली पहना देते हैं और वो बाली जरा वजनदार होती है तो उससे होठ बाहर आ जाता है, तो इसको कहते हैं वो सुंदर हो गई। चाइना में अब तो नहीं है, पहले था, छोटी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना देते थे। तो लोगों ने यहाँ देखा होगा, बड़े बूढ़े लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान में, तो वो उनके पैर छोटे रह जाते थे, अंग सारे बढ़ जाते थे।
उसमें उनकी धारणा थी कि ये पैर सुंदर हैं। अमुक प्रकार का कपड़ा सुंदर, कपड़े की धारणा बदलती रहती है। गांधी के जमाने में खादी सुंदर हो गई, अंग्रेजों के जमाने में हैटकोट रहे, मुसलमानों के जमाने में अचकन पायजामा रहा। तो ये अब धारणा बदलती रहती है सुंदरता की। किसी वस्तु में सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो वास्तविक चीज क्या है? जहाँ मन पवित्र हो, जहाँ मन में सुंदर सुंदर भाव हो, मन विशुद्ध हो, जिसका मन काला नहीं वो सुंदर, और जिसका मन काला वो चाहे ऊपर से कितना ही सफेद हो जाए वो सुंदर नहीं। तो सौंदर्य की जो हम परिभाषा करते हैं वो एक धारणा से करते हैं, और फिर देखें जगत में सौंदर्य कहाँ है। हमारी एक इस प्रकार की मन की धारणा बनी हुई है कि ऐसी आंख हो तो सुंदर, ऐसा नाक हो तो सुंदर, ऐसा रंग हो तो सुंदर। लेकिन उस रंग के और रूप के अंदर देखिए क्या है। ये चमड़े का जो बना हुआ है ढांचा, इसके अंदर प्रवेश करके देखिए, जरा सा कहीं घाव हो जाए और उसके अंदर वाली चीज निकलने लगे तो आदमी घबरा जाता है। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर हम लोगों को नहीं जाने देते, इसलिए कहीं जा करके गस खा के हम गिर पड़े अंदर की चीजों को देख करके। पर जो अंदर की चीज उसमें वही तो हमारे अंदर है। और है क्या? ये रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि कफ मूत्र विष्ठा, इन्हीं से तो भरा हुआ ये शरीर है। चमड़े की थैली में ये सब चीजें जचाई हुई हैं था योग सुंदर। तो सुंदरता हड्डी में है या मांस में है या मेद में है, मज्जा में है, रक्त में है, विष्ठा में, मूत्र में? कहाँ? एक ऊपर का हमारी कल्पना का ढांचा। वो एक कथा आती है कि एक गांव में कोई एक घर था, उसमें एक ब्राह्मण की लड़की रहती थी, विधवा हो गई थी, तरुणी थी। सब तरह के लोग होते हैं। गांव का जो जिम्मेदार का लड़का था वो बुरी प्रकृति का था, तो जबरदस्त था, उसके हाथ में ताकत थी। तो उसने बुरी नीयत से उस लड़की से जाकर के कहा। लड़की बड़ी बुद्धिमती थी, उसने देखा कि जोर जबरदस्ती से तो काम होगा नहीं, ये मानेगा नहीं, तो जो दुष्ट प्रकृति का है और समर्थ है। उसने कहा भाई मैं रजस्वला हूँ, तुम 4 दिन के बाद आ। वो गया, उसने पीछे से जमाल गोठा मंगाकर उसे खा लिया। अब दस्त पर दस्त होने लगे, ज्यादा मात्रा में खाया, सैकड़ों टट्टियां हुई, पतले दस्त हुए, ताकत घट गई, शरीर सूख गया। तो उसने चौक में एक नाद रख ली, उसमें टट्टी जाने लगी। 4 दिन में शरीर धुलधुलाकर बिल्कुल क्षीणकाय हो गया, मुर्दा सा हो गया, उठा नहीं जाए। उस पे झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, बड़ी बुरी हालत, खटिया में सोई। 4थे दिन वो आया, उसने आकर के पूछा कि यहाँ एक रहती थी ब्राह्मणी, वो कहाँ गई? घर में कोई नहीं बोलता, वही तो एक थी। आगे बढ़ के उसके पास गया, देखा ये तो मुर्दा सा पड़ा है, एक निर्जीव सी स्त्री। पूछा भाई यहाँ एक ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई? तो उसने बड़ी क्षीण आवाज से कहा कि वो तो मैं ही हूँ। तो भाई वो तो बड़ी रूपवती थी, उसकी तुम्हारा रूप कहाँ चला गया? उसने कहा उस नाद में जाके देख लो, तुम्हें रूप चाहिए, उस नाद में जाके नहाओ। सारा रूप उस नाद में निकल गया, जहाँ वो विष्ठा पड़ी थी उसकी। तो ये हमारे रूप का, हमारे सौंदर्य का ये परिणाम है। कहाँ सुंदरता है, कहाँ सौंदर्य है? हम केवल मिथ्या एक कल्पना कर लेते हैं ये सुंदर, और उसके पीछे अपने जीवन को खो देते हैं।
दूसरी बात, बच्चा सुंदर नहीं, सुख तो है ना यहाँ पर। सोचें तो सुख कहाँ है? सुख यदि किसी वस्तु में होता तो उससे सुख सदा मिलता। भूख लगी है, जोर की भूख लगी है, हम खाना चाहते हैं, खाना सामने आया, हर तरह की चीजें बड़ी अच्छी लगी, बड़ा स्वाद आया, भूख जो लगी थी बड़ा सुख मिला, पेट भर गया अच्छी तरह से, ज्यादा खा लिया। अब वही खाने के पदार्थ लोग कहें और खाना पड़ेगा, बोले नहीं खाएंगे, अभी पेट भर गया, फिर बात, बोले नहीं खाना पड़ेगा, बोले साहब पेट भर गया, बोले नहीं खाना पड़ेगा। अब पहले नरम बोले, फिर खींचने लगे, बोले खाना पड़ेगा, मरना हमें, खाना पड़ेगा, पेट भर गया खाना पड़ेगा। अरे बोले खाने में तुमको स्वाद आता था ना, स्वाद तो आता था, उस समय भूख लगी थी, अब पेट भर गया, जब भूख लगी तब बात, अब खाना फेंक देता आदमी, लड़ पड़ता है। इसलिए अगर खाने में सुख होता, भोजन के उन पदार्थों में, तो हर समय होता। तो क्या बात है। वेदांत वाले कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि सुख जो है वो आत्मा में है और कहीं है नहीं, सुख स्वरूप आत्मा है। तो जिस समय आत्मा में स्थिति होती है उस समय सुख की अनुभूति होती है। तो जब मनुष्य की किसी कामना की पूर्ति होती है उस समय चित्त टिकता है क्षण भर के लिए। उस टिके हुए चित्त में जो आत्मा की सुख रूप आत्मा की छाया पड़ती है, सुख सा उसे लखाता है, वो समझता है सुख मिला इस भोग से, भोग से नहीं मिला, उसमें स्थायी नहीं, ये मिला आत्मा से। एक उदाहरण देते हैं कि कुत्ता रहा, तो कुत्ता था, कहीं सूखी हड्डियां थी तो उसने ले ली मुंह में और लगा उन्हें चबाने। अब सूखी हड्डियों को जब वो कुत्ता चबाने लगा, हड्डियां नोकदार थी, उसके मसूड़ों में चोट लग गई, खून आने लगा। अब खून आने लगा तो खून का आया स्वाद कुत्ते को, तो कुत्ते ने सोचा कि हड्डियों में से खून आ रहा है, ये बड़ी स्वाद की चीज है, और चबाने लगा। जितना चबावे उतना मसूड़ों में अधिक चोट लगे, अधिक खून आवे, दर्द तो हो पर खून का स्वाद साथ। उसने सोचा ये इसी में से आ रहा है, घाव ही घाव हो गए, स्वाद तो उसमें खून का था नहीं हड्डियों में। इसी प्रकार से हम लोग भूल से विषयों में सुख मान लेते, ये सुख हमें विषय से मिला, विषय से नहीं मिला, वो तो सूखी हड्डी की तरह से है, उसमें रस ही नहीं। ये सुख मिला हमें आत्मा से, आत्मा में क्षण भर के लिए चित्त टिका, टिके हुए चित्त पर छाया पड़ी आत्मा की, हम सुखी हो गए। दूसरी कामना न उत्पन्न हुई तब तक, दूसरी कामना उत्पन्न हुई फिर वही दुख। तो यहाँ पर सुख भी कहीं नहीं। बताइए लड़कपन से लेकर वृद्धावस्था तक अखंड पूर्ण और अविरोधी सुख कहाँ है? प्रत्येक सुख में दुख का भय लगा हुआ, चला न जाए, ये चीज चली न जाए, ये नष्ट न हो जाए, ये मिला हुआ पदार्थ घट न जाए, ये हमसे अलग न हो जाए, इससे हम अलग न हो जाएं, और ये बढ़ता रहे, कम है। तो कमी का दुख और विनाश का भय ये निरंतर लगे रहते हैं। किसी अवस्था में भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं तृप्त हूँ, सुखी हूँ। जो बेचारे जिनके पास कम पैसे हैं, अभाव हैं, वे किसी अंश में कहते हैं तो उनकी बात ठीक है भाई, अभाव से कहते हैं। तो जिनके पास बहुत हैं वो क्यों करते हैं? उनको भी कमी का बोध होता है, उनको भी उसमें दुख का बोध होता है, अरे हमारे पास कम, उसके पास ज्यादा है। तो ये कमी का बोध निरंतर प्रतिकूलता रखता है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, प्रतिकूल वेदना का नाम ही दुख है। अतएव किसी भी स्थिति में यहाँ सुख नहीं, तो यहाँ सौंदर्य भी नहीं, यहाँ सुख भी नहीं। अच्छा प्रेम तो है,
तो उपनिषद में आता है कि भाई पति पत्नी से प्रेम क्यों करता है? पत्नी के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, पत्नी पति से, पति पत्नी से, मित्र मित्र से, जितने भी हम प्रेम करते हैं वो आत्मार्थ करते हैं, उसके लिए नहीं करते। प्रेम जो होता है, ये बड़ी सुंदर चीज समझने की, प्रेम होता है वो होता है तत्सुखम, उसके सुख के लिए। तत्सुखे सुखित्वम, इसका नाम प्रेम है। दूसरे के सुख के लिए हम कार्य करें, दूसरे का सुख हमारा सुख हो, इसका नाम है प्रेम। उसमें हमारा प्रेम है। और जहाँ उससे हम सुख चाहें, ये प्रेम नहीं, ये काम है। काम और प्रेम में यही अंतर है। काम सुख चाहता है, प्रेम सुख देता है। प्रेम देता है, काम लेता है। चाहे उसका नाम हम प्रेम रख लें, उसका नाम भक्ति रख लें, श्रद्धा रख लें, पर जहाँ लेना है वहाँ काम है। निजेंद्री प्रीति इच्छा तार नाम काम। जहाँ अपने सुख की वांछा है वहाँ काम है। तो हमारे जितने भी प्रेम है ना संसार में, अगर हम गहराई से देखें और उन पर विचार करें तो मालूम होगा कि शायद लाखों में से कोई एक भले ही प्रेम हो, बाकी सारा काम का तांडव है। अपना सुख चाहते हैं सब जगह, तो जहाँ अपना सुख है वहाँ प्रेम नहीं। जहाँ अपने सुख में बाधा पड़ी कि प्रेम छूटा। जहाँ भी अपना सुख नहीं दिखा, उपेक्षा हो गई। अपना सुख जहाँ जाता दिखा वहाँ हट गए, और जहाँ जाने लगा वहाँ द्वेष हो गया, बोले इसका साथ छोड़ो। अब प्रेम कहाँ है? अपने शरीर से भी जो हम कहते हैं बड़ा प्रेम, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, जिस शरीर को अगर कोड़ हो जाए, चूने लगे, 2-4 वर्ष तक रहे, तो हम कहेंगे भगवान से कि अब तो भगवान इस शरीर को हटा दे तो अच्छा, उठा ले तो अच्छा, हम सुखी हो जाएं। तो हम सुखी होने वाले कौन है? वो दूसरे, जो आत्मा है, वो कहते हम सुखी। वो शरीर नहीं है, वो होते तो शरीर का उठाना क्यों चाहते हो? तो आत्मार्थ सबकी चेष्टा है। सब कोई अपने लिए सुख चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं। अपने सुख में जहाँ बाधा है वहाँ उसका परित्याग है। तो संसार में हम अगर पता लगा के देखें, अपने सारे जीवन को देखें, औरों को क्यों देखें, तो प्रेम कहाँ है? प्रेम का मूल त्याग है। त्याग के बिना प्रेम रहता ही नहीं, और भोग वृत्ति में त्याग आता नहीं। स्वसुख की वांछा में त्याग नहीं होता। इसलिए ऐसा कहा शास्त्रकारों ने कि जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा वर्तमान है मन में पिशाचिनी, तब तक प्रेम का अंकुर नहीं पैदा होता। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत प्रेम सुखस्यात्र कथम हृदय भवे। पार्वती से शिव जी कहते हैं, पद्म पुराण का वचन है कि जब तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम का अंकुर कैसे उदय हो सकता है? प्रेमांकुर का उदय होने हो तब कि जब त्याग का बीज बोया जाए। तो संसार में प्रेम कहाँ है? संसार में सब और अपने लिए सबकी प्रवृत्ति है, प्रेम नहीं। तो यहाँ न रमणीयता है, न यहाँ सुख है, न यहाँ घर में आग लगी, बचाओ बचाओ, सबको बचाओ, सबको बचाओ, रुपया देंगे बचाओ, अंदर भी गए, निकालने लगे, फेंकने लगे, निकला निकला, झुलसने लगा, तो खुद बाहर आ गए। अरे एक बच्चा रह गया, कोई बचाओ, लाख रुपया देंगे, पर खुद तो नहीं जाते अंदर। क्यों नहीं जाते? वो बच्चे के लिए जीवन नहीं है, अपने लिए बच्चा है। और कहीं बच्चे के लिए जीवन दे दें तभी वो अपने लिए देंगे, बच्चे के लिए नहीं देंगे। तो इस प्रकार संसार में न सौंदर्य है,
न सुख है न प्रेम है, तो भी संसार तो है ना। ध्यान दें तो संसार की सत्ता रोज मिटती हमारे लिए। जब सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में और फिर न जागे तो ये संसार रहा क्या हमारे लिए? रोज मरते हैं, रोज मर के फिर जग जाते हैं, जगत आ गया। एक वो पुरानी कथा है, जनक महाराज सो रहे थे अपने महल में। सोते हुए उन्हें सपना आया कि किसी दूसरे बाहर के राजा ने हमला किया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, उनको सब कुछ छीन करके निकाल दिया और ये मुनादी करवा दी कि इन्हें कोई खाने पीने को न दे राज्य की सीमा में। कहा चलो बाहर निकाल दिया गया। अब वो सपना आ रहा है। 3 दिन बीत गए, राजा सोए हुए महल में, सपने में 3 दिन बीत गए। भूखे प्यासे राजा, बड़ी परेशानी, प्यास के मारे बड़े हैरान, भूख लगी हुई, कहीं आश्रय नहीं, कोई आश्रय दे नहीं। 3 दिन के बाद चौथे दिन वो अपने राज्य की सीमा से बाहर कोई अन्न सत्र था, वहां पहुंचे। दोपहर से ज्यादा समय हो गया था, तो वहां सबका भोजन दिया जा चुका था। चौका उठ गया। तब ये पहुंचे रोते हुए, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो क्षेत्र वाले ने कहा भाई और तो कुछ नहीं है, ये बटलोई में खिचड़ी की खुरचन लगी है, सड़ी वो जो उसमें जल गई थी खिचड़ी नीचे, ये खुरचन भले ही ले लो। तो कहा अच्छा लाओ। भूख जो लगी थी तो खुरचन उनके हाथ में दी। वो खाने लगे ही थे कि चील आई। चील ने झपटा मारा, वो खुरचन नीचे कीचड़ में गिर पड़ी। बड़ी भूख लगी थी, बड़े व्याकुल थे। जो ही वो खुरचन नीचे पड़ी, इन्होंने चीख मारी जोर से। अब चीख हो गई, असली जाग गए। अब चीख सुनी लोगों ने, महल में तमाम रानियां आ गईं, नौकर चाकर आ गए, दास दासी आ गए, दीवान साहब आ गए, वैद्य डॉक्टर आ गए। क्या हुआ महाराज साहब, क्या हुआ? अब महाराज साहब बड़े अचरज में डूबे हुए हैं। वो लिखते हैं कि मैं तो यहाँ महल में हूँ और राजमहल में इस पलंग पर मखमली गद्दे पर लेटा हूँ और मैं तो भूखा था, बड़ी प्यास लगी थी, राज्य से निकाल दिया गया था, तो अभी तक वो चीज थी और मैं उसका अनुभव कर रहा था। ये सच्चा कि वो सच्चा। अब राजा के दिमाग में ये प्रश्न आ गया, उनके जीवन में आ गया। वो कहने लगे सच्चा कि वो सच्चा। अब जवान उससे पूछे सच्चा कि वो सच्चा। तो वैद्यों ने ये निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देख करके भ्रमित हो गया, पागल हो गए। दूसरी बात ये कही सच्चा कि वो सच्चा। पागल करार दे दिए गए। वो अपना बैठे महल में, खाने को मिल जाए, खाने हुए सच्चा वो सच्चा। अष्टावक्र मुनि एक बार आए। वो बड़े तपस्वी थे, योगी थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने पास आके सारी चीजें देखी, जाना क्या चीज थी मूल में, पता लगा इनका स्वप्न। मनोवैज्ञानिक बड़े पंडित थे और सिद्ध पुरुष थे, जान गए कि ये इसका मूल कारण है। पास बैठ गए, बात चलाई। बोले राजन, जिस समय तुम राज्य से निकाले गए, अब राजा की असली बात आ गई, राज्य से निकाले गए और जिस समय तुमसे सब छीन लिया गया और 3 दिन तक तुम भूखों मरते, प्यासों मरते फिरे, अन्न नहीं मिला। उस समय बड़ी भूख लगी थी ना, बड़ी प्यास। बोले महाराज क्या कहना है, इतनी भूख प्यास थी कि मैं परेशान था। तो बोले जब तुम क्षेत्र में गए तब तुम्हारे पास ये महल नहीं था ना। बोले महाराज महल क्या था, मुझे निकाल दिया गया। तो बोले उसने तुमको खिचड़ी की खुरचन दी, तुमने ली? बोले ली, मैं लेता कैसे नहीं, व्याकुल का भूख के मारे। तो बोले फिर जब चील ने झपटा मारा तो बोले बड़ा दुख हुआ। फिर तो महाराज मैं जाग गया। तो बोले बताओ, जिस समय तुम सो रहे थे, तुम उस स्थिति में थे, उस समय ये महल, ये मकान, ये रानियां, ये सारे तुम्हारे दीवान सिपाही,
ये गद्दे, ये गहने, ये कपड़े, ये थे क्या? बोले नहीं थे। अच्छा अब बताओ, तुम महल में होना? बोले महल में। अब बोले क्षेत्र है क्या? बोले तो नहीं है क्षेत्र। बोले अब भूख प्यास है? बोले भूख प्यास भी नहीं है। अब कोई मन में परेशानी? बोले वो परेशानी तो अब मन में नहीं है, वो चीजें नहीं है। तो अब वो बिल्कुल नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो अष्टावक्र ने कहा कि तो सीधा उत्तर तुम्हारे प्रश्न हो गया ना कि जैसा ये ऐसा वो, तो जैसा वो वैसा ये। जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृत नहीं। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं, स्वप्न का जागृत में नहीं। तो जब तक जागे नहीं तब तक ये संसार नहीं रहा, और जब जागे तो वो नहीं रहा। तो दोनों एक से रहे ना। वहां स्वप्न में सत्ता थी क्या उसकी? स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? बोले नहीं थी। अब स्वप्न में संसार की सत्ता है क्या? बोले नहीं है। तो बोले भाई सत्ता ही नहीं है, तुम अपने ही आप स्वप्न में जैसे देखे वैसे जागरण में भी देखते। जागृत का, जागरण का, जागृत स्थिति का जो अधिष्ठाता है वो जागरण की जगत को देखता है, तो स्वप्न का स्वप्न को देखता है। तुम दोनों के देखने वाले हो, वास्तव में सत्ता नहीं।